राजस्थान के करौली में पुजारी बाबूलाल वैष्णव का परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। पहले परिवार के लोग उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग पर कायम थे, लेकिन जब गहलोत सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा, बेटे को नौकरी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए का ऐलान किया तो परिवार वालों ने धरना खत्म कर दिया। पुजारी बाबूलाल वैष्णव को मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर 8 अक्टूबर को जिंदा जला दिया गया था। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि घटना राजस्थान की है, कांग्रेस शासित राज्य की है, इसीलिए ना तो कांग्रेस नेता और ना ही किसी दूसरे दल के नेताओं में आक्रोश दिख रहा है। पॉलिटिकल पर्यटन है बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर। हमारा सवाल है कि आप राजस्थान में पर्यटन के लिए कब आ रहे हैं? राजस्थान आइए और अपनी जो सरकार है उसको संभालने की कोशिश करिए। जहां पर वोट बैंक की राजनीति हो या जातिकरण करना हो, वहां पर आप पहुंच जाते हैं। ये साफ दिखाई देता है जनता को। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है। यहाँ पर राजस्थान में टुकड़ों में बटी हुई जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 6-6, 7-7 मुख्यमंत्री बनने के लिए आतुर हो रहे हैं और एक तरीके से प्रतिपक्ष का सही दायित्व उनका जो होता है वो ही नहीं निभा पा रहे हैं। पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हत्या के मामले में पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 5 आरोपी फरार हैं। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में मुस्लिम लड़की से दोस्ती करने पर राहुल राजपूत की पीट कर हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर को लड़की के भाई और उसके साथियों ने बहाना बनाकर राहुल को बुलाया और सरेआम पीट कर मार डाला। लड़की ने टारगेट कराया, लड़की ने पिटवाया मेरा बच्चा। जो लड़की इसके साथ थी ना वही बुला कर ले गई उसको। उसके भाई ने मारा मेरे बच्चे को। पुलिस ने राहुल की हत्या के आरोप में लड़की के भाई मोहम्मद राज हसन और मनवार हसन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आरोपी लड़की के मामा के बेटे हैं। हत्या का मामला लगा है, मतलब क्या अभी तक की क्या कोई कॉन्स्पिरेसी आपको पता लगी है? क्या है सर? नो कॉन्स्पिरेसी का अफेयर था उसमें तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि इस वक्त तुरंत 10 लाख रुपए की, क्योंकि परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है अब। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा है कि राहुल राजपूत की हत्या के पीछे एक षड्यंत्र है। ये एक प्रकार से वैसा ही हत्याकांड है जैसा ध्रुव त्यागी जी का हुआ था दिल्ली में, अंकित सक्सेना जी का हुआ था, वो भी दिल्ली में ही हुआ था। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। मीटिंग में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। साथ ही अन्य राज्यों में उपचुनाव को लेकर भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। केरल के त्रिशूर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। लोगों के एक समूह पर 28 साल के नितिन की हत्या का आरोप है। घटना के बाद आरोपी एक कार में फरार हो गए। बीजेपी कार्यकर्ता नितिन एक मर्डर केस में आरोपी भी था। बीजेपी ने हत्या के पीछे साजिश का आरोप बताया है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दीघा घाट पर पासवान को उनके बेटे चिराग ने मुखाग्नि दी। चिराग पासवान पिता की चिता को मुखाग्नि देने के बाद बेहोश हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पासवान को श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री और पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद को इस मौके पर प्रतिनिधि बनाकर भेजा। आज उनके जाने की बहुत पीड़ा है। बिहार को अपूरणीय क्षति हुई है, देश को हुई है, और उन्होंने उपेक्षितों की एक बहुत बड़ी आवाज बने। और मैं रामविलास जी की जो सबसे बड़ी बात जानता हूं, सर्वस्पर्शी उनका व्यक्तित्व था। इस मौके पर परिवार के साथ साथ कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।